साथियों, वास्तुशास्त्र एक सिस्टम का नाम है। ये ऐसा मान ले जैसे आपने देखा है बहुत बार कमर्शियल जगत में या इंडस्ट्री में आपने देखा है, आईएसओ के बारे में सुना होगा, काइजन के बारे में सुना होगा, 5S के बारे में सुना होगा। सिस्टम, हर चीज़ के लिए एक निश्चित स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर। आज मैं बात करूंगा मैरिज से पहले और मैरिज के बाद बच्चों का रूम, किस बच्चों का रूम कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी दिशा अच्छी होती है और कौन सी दिशा होती है सीरियस, ये भी आपको बताऊंगा। जानने के लिए चलिए आखिर तक, मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं एक एक टॉपिक पर लॉजिकल बात करने की और वास्तु के उस पहलू की उम्मीद करते हैं मेरे से जो कि आपके मन में घूम रही है बहुत दिन से। आइए, आज मैं लेकर चल रहा हूं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और मुझे पता है इस टॉपिक को आप लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में भी आपके बच्चे, आपके भाई बहन और लोग, सभी लोग को आगे चल के बड़े होने हैं, उन्होंने पढ़ाई पूरी करनी है, एजुकेशन के बाद उनकी मैरिज होनी है, मैरिज के बाद किस कमरे में जाएं, कहाँ पर ठहरें, ताकि उनका जो पारिवारिक जीवन है बहुत सफल होकर चले, हस्बैंड वाइफ में तकरार ना हो और उनको जो है संतान की प्राप्ति भी समय से हो जाए। आइए, ये देख रहे हैं आप, ये एक मकान है खाली। उसके बाद थोड़े दिन के बाद शुरू हुई हरियाली, मिलना शुरू हुआ। आजकल तो आपको पता है कि हर तरह का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है। ये मैरिज से पहले की फ़ोटो है। मैरिज से पहले लड़का और लड़की कोई भी हो, उसके लिए जो कमरे बनते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी दिशाएं इनके लिए कंफर्टेबल हैं और कौन सी दिशाएं इनके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, ये भी आपसे शेयर करूंगा। आगे देखिए, उसके बाद में जब मैरिज होती है, मैरिज के बाद आप देखिए ये एक बहुत पवित्र बंधन में बन जाते हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, और उसके बाद उनका जो है जीवन एक आगे चल पड़ता है दूसरे ट्रैक के ऊपर, जहां से उनको सफलताएं पानी है, परिवार आगे बढ़ाना है, और उसके बाद उनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। साथ में उनको स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे का नुकसान ना हो, हेल्थ किसी की खराब ना हो, दोनों की जुड़ी हमेशा बनी रहे और कभी भी उनके बीच में कोई मनमुटाव ना हो, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है डाइवोर्स कितने हो रहे हैं, तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं बुरी तरह से ही। ऐसा ना हो आपके घर में शहनाई बज गई तो ये हमेशा के लिए बज गई, अब वहां पर परिवार को बसना चाहिए, रसना चाहिए। अब परिवार आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, मैरिज होगी, मैरिज के बाद में हैप्पी लाइफ दोनों की होती है, हस्बैंड वाइफ की, और दोनों के दोनों एक अच्छा सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको लेके चलता हूं इनके लाइफ के एक तीसरे पहलू की तरफ। जब परिवार आगे बढ़ जाता है, आगे संतान प्राप्त होती है, और उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, उस संतान की ब्रिंगिंग अप पर होता है। उसको अच्छा डेवलप करें, उसकी सेहत अच्छी रहे, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले और आगे चल के आपका नाम रोशन करे, और साथ में वो अपना जीवन का रास्ते बहुत अच्छे अच्छे बनाए, किसी को भी असफलता का मुंह ना देखना पड़े। ज़रूरी है सही दिशा में रहना, आपका भी और आपके बच्चों का भी। अब ये देखिए, यहाँ पर लाया हूँ मैं आपको, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको लाना था। ये देखिए, एक नक्शा मैंने एक छोटा सा बना रखा है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि ये 100% परफेक्ट है या डायमेंशन पे बना हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना रखा है। आप देखिए, इसमें जो आप दिशाएं देख रहे हैं, ये दिशाएं, इधर अगर मैं पश्चिम दिशा मान लेता हूँ, वेस्ट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप दक्षिण हो जाएगा, और इधर ईस्ट हो जाएगा, पूरब, और इसको बोलते हैं हम उत्तर दिशा। ये चार दिशाएं हमारे सामने आ जाएंगी। अब क्या होगा, मैरिज से पहले बच्चों के लिए, जब उनकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपना कैरियर बनाना है, उस समय पर बच्चों के लिए ये नॉर्थ ईस्ट का कमरा बहुत अच्छा, नॉर्थ वेस्ट का कमरा बहुत अच्छा, मैरिज से पहले भी दोनों कमरे बहुत अच्छे। अगर आपके पास कोई रूम वेस्ट में बना रखा है, पश्चिम में, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ भी अगर नहीं बनता तो आप पूर्व दिशा में भी ले सकते हैं। कितनी बड़ी आज़ादी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। पर हाँ, ये जगह उनके लिए है, लेकिन उनके लिए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट उनके लिए नहीं है। देखिए, ये जगह जो बनती है ये साउथ वेस्ट है, यहाँ पर इनको नहीं लाना। जब मैरिज उनकी होती है, यहीं पर रहते रहते उनकी मैरिज होगी, और जब आप उनके कमरे का काम करवाएंगे, इंटीरियर करवाते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो ये मान के चलना, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला कमरा होगा, उत्तर पूर्व का कमरा होगा, ये मैरिड कपल के लिए जहर है, पॉइजन है उनके लिए। ये जो है बहुत बार हमने इसके बहुत सीरियस रिजल्ट देखे हैं, बहुत गंभीर परिणाम देखे हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में रहता है कपल कभी भी।
तो यहाँ पर मैरिज के बाद बिल्कुल नहीं रहना। आप कहाँ रहेंगे? मैरिज के बाद अगर वो चाहें तो वो वेस्ट में भी रह सकते हैं, पूर्व दिशा में रह सकते हैं। अगर कोई कमरा आपके पास में दक्षिण के मध्य में बना है तो वहाँ पर भी रह सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए सबसे अच्छी दिशा साउथ वेस्ट। मैरिज से पहले नॉर्थ एंटायर, मिडल ऑफ ईस्ट भी ठीक, वेस्ट भी कंफर्टेबल। मैरिज के बाद जो है वो वेस्ट में रह सकते हैं, दक्षिण में रह सकते हैं और पश्चिम में रह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में भी रह सकते हैं। और अगर उसके बाद आगे परिवार आगे बढ़ता है तो उसके लिए फिर आपके लिए साउथ वेस्ट में रहना ज़रूरी है, ताकि परिवार सुख समृद्धि से खुशहाली के साथ आगे बढ़ता चला जाए और ना आए आपके सामने कोई रुकावट किसी भी तरह की, ना तो बच्चों की, ना परिवार की और ना ही आपके आपस के रिलेशंस की। यही कामना करता है वास्तुशास्त्र। साथियों, एक एक वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ को टच करता है, छूता है जिसकी ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जीवन के लिए। ऐसे होते हैं मेरे सब वीडियोस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में घूम रहा है और मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।